कांग्रेसी आखिर इतने बेताब क्यों है सत्ता में आने के लिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वाभाविक है वो चाहेगी कि सत्ता में आए, लेकिन जब कांग्रेसी इतने दिनों तक सत्ता में थे तब वो क्या करते थे, इसका एक उदाहरण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि उस समय सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की नेता थी, उन्होंने कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए थे। उस पहले उनका ये भाषण सुनिए जो उन्होंने संसद में दिया था, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेसी अपने समय में कैसे कैसे भ्रष्टाचार करते थे, और चूंकि उन्हें ये भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है तो अभी वो अनाप शनाप आरोप वर्तमान प्रधानमंत्री पर लगाते रहते हैं। चलिए पहले इस वीडियो को सुनिए। अध्यक्ष जी, इस देश में एक ही समय चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था, और एक समय तो ऐसा आया, वो दृश्य देखने लायक था। कांदला बंदरगाह पर, जेएनपीटी बंदरगाह पर दो जहाज एक साथ खड़े थे। एक चीनी लेकर आया था, दूसरा चीनी लेकर जा रहा था। और आप हैरान होंगी, आंकड़ों को सुनकर आप हैरान होंगी, जो चीनी बेची जा रही थी वो 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही थी। जो चीनी खरीदी जा रही थी वो 36 रुपए प्रति किलो की दर से। अगर ये आंकड़े गलत हैं तो शरद भाऊ बता दें। 12.5 रुपए किलो पर चीनी बेची जा रही थी, चीनी का निर्यात हो रहा था, और 36 रुपए किलो पर चीनी का आयात हो रहा था, और एक ही समय पर आयात निर्यात दोनों जारी थे। आप जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ? आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 33 चीनी मिलें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनका लाभांश त्रैमासिक तौर पर तय किया जाता है, क्वार्टरली, उनका लाभ, उनका प्रॉफिट हर क्वार्टरली तय किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2008 में उनका प्रॉफिट कुल मिलाकर 30 करोड़ था। 33 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन 33 चीनी मिलों का लाभ, प्रॉफिट अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के क्वार्टर का 30 करोड़ था, जो अक्टूबर से दिसंबर 2009 में बढ़कर कितना हो गया? गेस करिए कितना हो सकता है? 300 नहीं, 30 करोड़ से 901 करोड़ हो गया। अगर आप प्रतिशत लगाओ तो 2900%, 2900% मुनाफा कमाया उन चीनी मिल मालिकों ने। 2900%, 2900 मतलब देहाती भाषा में 100 कम 3000%। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, चीनी भले ही मेरे और आपके लिए कड़वी हो गई हो, चीनी भले ही गरीब की चाय से गायब हो गई हो, लेकिन उन चंद चीनी मिल मालिकों ने वारे न्यारे कर लिए, और उन्होंने 7 पुश्तों का पैसा जमा कर लिया। 7 पुश्तों का, उसमें किसका कितना हिस्सा है ये मुझे नहीं मालूम, मैंने इसकी खोज नहीं की है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसकी खोज होनी। तो इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि किस किस लेवल का भ्रष्टाचार ये करते थे। अब चूंकि ये 10-12 वर्षों से ये सत्ता में नहीं है, इन्हें भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है, और इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूत, एक जो सबसे बड़ी पूंजी है वो नरेंद्र मोदी का बेदाग व्यक्तित्व है। तो इसीलिए उनके हर काम का, चाहे वो देश हित में हो या फिर उनका राजनीतिक, इससे कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अभी तक तो कोई वैसा काम किया नहीं है जिसे आप कहें कि उन्होंने देश हित के साथ कोई समझौता किया है। फिर भी कांग्रेसी उनके अच्छे कामों को भी ऐसे गिनाते हैं जिससे लगता है कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, और इसका कारण क्या है? वो लोगों को मूर्ख बना करके अभी तक भ्रष्टाचार करते रहे हैं, कमीशन मिलता रहा है। खुद राजीव गांधी ने कहा था कि और 100 रुपया जाता है तो उसमें से 85 रुपये जो रास्ते में ख़त्म हो जाता है, मात्र 15 रुपया का काम होता है। अर्थात 15% काम होता था और 85% ये कांग्रेसी और कांग्रेस के दलाल खा जाते थे। ये कोई दूसरा नहीं, ये स्वीकारोक्ति थी राजीव गांधी की, और ये प्रमाण दे रही हैं सुषमा स्वराज कि कांग्रेसी कैसे भ्रष्टाचार करते थे। अब तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्तमान नेतृत्व है राहुल गांधी का,
वो क्यों इतना तिलमिला करके कभी जातीय जनगणना की बात करते थे, और जब जातीय जनगणना की बात सरकार ने मान ली तब अब वो उस पर आरक्षण की बात करेंगे। यानी वो किस हद तक नीचे गिरेंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई नहीं जानता कि वोट पाने के चक्कर में सरकार बनाने के लिए वो किस हद तक नीचे जा सकते हैं। चाहे इसके लिए देश का नुकसान होता हो, समाज टूटता है तो टूटे, समाज में विद्वेष फैलता है तो फैले, इससे इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें वोट चाहिए और वोट पाने के लिए वो ऐसे ऐसे कमिटमेंट, ऐसे ऐसे आश्वासन देंगे लोगों को जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर राहुल गांधी की अभी के हाल के दिनों की बात मान ली जाए तो जितनी भी नौकरियां हैं वो सब की सब वो आरक्षण में जाए, यानी 95% नौकरी जो है सरकारी नौकरी वो आरक्षण में चल जाएगी। इसके अलावा अब सरकारी नौकरी, सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका पूरा तहस नहस करने के बाद अब उनका जो नज़र है वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ है। वो चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण को लागू किया जाए। अब सोचिए, प्राइवेट कंपनी में हर आदमी को अपने पूंजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अपनी पूंजी जो लगानी करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उससे प्रॉफिट कमाने का अधिकार है। अब उसमें इनकम्पिटेंट लोग को रख दें और कॉम्पिटेंट लोगों को हटा दे तो फिर उसकी प्रॉफिट कहाँ से होगी। लेकिन ये लोग प्राइवेट सेक्टर को भी ख़त्म करने का प्रयास करना चाह रहे हैं। अब ये होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कम से कम समाज में वैमनस्यता तो ये ला कर छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोगों को उकसाने में, लोगों को प्रवोक करने में ये कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। फिर भी देखिए आगे भारत की राजनीति क्या करवट लेती है। अभी के लिए इतना ही।